हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोबाइल से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट 14/9/2024 से लेके और 13/10/2024 तक रहने वाली है। अगर आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिया 13/10/2024 तक और आपने अगर चालान नहीं काटा है तो आप 14/10/2024 से लेके और 16/10/2024 तक चालान भी काट सकते हो। तो दोस्तों आइए अब उसके बाद देख लेते हैं इसमें कितनी टोटल पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें 8,113 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें टोटल 5 प्रकार की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें एक नंबर पर आगे आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, इसकी पोस्ट रहने वाली है 1734। उसके बाद में आएगी स्टेशन मास्टर की, इसकी पोस्ट रहने वाली है 994 पोस्ट। उसके बाद में आएगी गुड्स ट्रेन मैनेजर की, इसमें पोस्ट रहने वाली है 3144। दोस्तों सर्वाधिक पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की रहने वाली है। इसके बाद में आएगी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट। और उसके बाद में आएगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ये पोस्ट रहने वाले 732 पोस्ट। इस प्रकार आपकी टोटल 8,113 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद हम जोन वाइज पोस्ट देखते हैं कि कितनी पोस्टें किस जोन में कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों, आपको जोन वाइज सीटों का वर्गीकरण ध्यानपूर्वक देखना है कि किस जोन में आपकी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं और वहीं से आपको अप्लाई करना है। जैसे हम अभी देख रहे हैं आरआरबी अहमदाबाद, तो यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की ओबीसी की सीटें हैं 45 और एसटी की है 11, एससी की है 13 और जनरल की 61। टोटल हो गई 157 पोस्ट है। फिर स्टेशन मास्टर की यहाँ पे टोटल पोस्ट है 71। उसी प्रकार गुड्स ट्रेन मैनेजर की टोटल पोस्ट है 244। उसके बाद में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल पोस्ट है 44। इस प्रकार 516 पोस्ट आरआरबी अहमदाबाद जोन से हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लेना कि आपके किस जोन में आपकी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है और वहीं से अप्लाई करना। और दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हर जोन की देखने को मिल जाएगी कि किस जोन में कितनी पोस्टें हैं। जैसे आरआरबी अजमेर की आ गई, आरआरबी बेंगलुरु की आ गई, आरआरबी भोपाल की आ गई, आरआरबी भुवनेश्वर की आ गई, आरआरबी बिलासपुर की आ गई। इस प्रकार सभी की जोन की यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें को वर्गीकरण करके और बांटा गया है। दोस्तों जब भी आप अभी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे जाओगे वहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सबसे पहले आपसे जोन पूछेगा कि आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सही से देख लेना है कि किस जोन में आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं और सर्वाधिक आपकी कैटेगरी की सीटें जिस जोन में हो वहीं से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पे आ जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। जैसे आप इसके ऊपर आते हो तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे आपको ऊपरी ऊपर दिखाई देगा अप्लाई का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। तो दोस्तों आपने अगर पहले कोई फॉर्म भरा है जैसे आरपीएफ का, रेलवे टेक्नीशियन का या लोको पायलट का, तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो आपको बार बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस पर आपको अपनी कंट्री का नेम लिखना है और उसके बाद में आपका फुल नेम, फिर वापस से रिटाइप फुल नेम। उसके बाद में दोस्तों आपको दिखाई देगा कि क्या आपने अपना नेम चेंज किया है। अगर नाम चेंज किया है तो यस करना है, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर वापस से रिटाइप डेट ऑफ बर्थ, फिर सेलेक्ट जेंडर और फिर वापस रिटाइप सेलेक्ट जेंडर। उसके बाद में जैसे आप नीचे बढ़ोगे तो आपके फादर्स नेम, रिटाइप फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिटाइप मदर्स नेम। दोस्तों ये रिटाइप मदर्स नेम और फादर्स नेम आपकी सभी डिटेल इसलिए मांग रहा है कि आपसे कोई त्रुटि ना हो। उसके बाद में दोस्तों आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आधार नंबर डाल के और वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डोंट नॉट हैव ए आधार कार्ड पे क्लिक करो और आप अदर डॉक्यूमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे पैन कार्ड से, पासपोर्ट से, ड्राइविंग लाइसेंस से, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको नीचे आना और नीचे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डाल के आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और एक ओटीपी आएगी आपकी ईमेल पे, वो यहाँ पे डाल दिए। उसी प्रकार आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर जनरेट मोबाइल ओटीपी और फिर वो ओटीपी यहाँ पे डाल दिए। इस प्रकार आप अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल को भी वेरीफाई कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको एक पासवर्ड करेक्ट करना है, स्मॉल लेटर और स्पेशल सिंबल आप लगा के और यहाँ पे अपना पासवर्ड बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के और आपको
प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर। जिससे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अभी जो भी आपने डिटेल फिलअप की थी उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर उसमें आपको कुछ मिस्टेक दिखाई दे तो आप एडिट कर सकते हो, अन्यथा सबमिट फाइनल पर क्लिक करके और आप अपना अकाउंट बना सकते हो। जैसे आपका अकाउंट बन के कंप्लीट होता है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना और आप लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैंने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक किया और यहाँ पे लॉगिन किया। तो दोस्तों जैसे मैंने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डाल दिया। तो दोस्तों मैंने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपरी ऊपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपरी ऊपर दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और आपको उसके नीचे दिखाई देगा ग्रेजुएट पोस्ट। तो आपको ग्रेजुएट पोस्ट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था नीचे कि आपको अपनी जोन वाइज पोस्ट देख लेनी है कि किस जोन में आपकी कितनी पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जोन सिलेक्ट करना है। जैसे ओबीसी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है कोलकाता से है तो मैंने कोलकाता सिलेक्ट कर लिया। उसी प्रकार आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे जाके देखना किस कैटेगरी में आपकी कितनी सीटें हैं और सर्वाधिक किस जोन में सीटें हैं, तो आप वहीं से अप्लाई करना। उसके बाद में मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है। दोस्तों ऊपरी ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि अकाउंट इज वेरीफाई विथ आधार कार्ड, मतलब कि मेरा आधार कार्ड से अकाउंट वेरीफाई हो रखा है। उसके बाद में दोस्तों बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी एज हो गई, आपका फुल नेम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपके माताजी का नाम हो गया। इस प्रकार आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है मदर टंग, मतलब आपकी मातृभाषा क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके एग्जाम की लैंग्वेज आ जाएगी कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम लेना चाहते हो। जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में आएगा। अगर आप मलयालम सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर मलयालम प्लस इंग्लिश में आएगा। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो केवल आपका पेपर इंग्लिश में आएगा। तो इस प्रकार आप बहुत सी भाषाएं दे रखी है, जो भी आपकी भाषा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी बॉडी का परमानेंट मार्क बताना है, जैसे तिल का, जल्ले का, खट्टे का, ये निशान देना है। तो आपको परमानेंट बॉडी मार्क के 2 निशान यहाँ पे देने हैं। यहाँ पे एक तो अनिवार्य देना है, एक अगर आपके हो तो दे दो, अन्यथा नोट मार्क लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कम्युनिटी डिटेल्स। इसके अंदर आपको दोस्तों आ जाएगी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल से हो तो आपको यहाँ पे कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं देगा। अगर आप SC ST OBC या EWS से हो तो आपका एक जाति सर्टिफिकेट बनता है, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे OBC सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने दिखाई देगा कि OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो या नहीं हो। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो यस करना, अन्यथा नो करना। दोस्तों OBC नॉन क्रीमी लेयर में वही आते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम हो। अगर जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो तो वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर आपके परिवार की 8 लाख से कम है इनकम तो आप यस करना। उसके बाद में दोस्तों आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है यहाँ पे अपने जाति प्रमाण पत्र का। फिर दोस्तों आपके जाति प्रमाण पत्र को किसने बनाया, जैसे राजस्थान में तो SDO सब डिविजनल ऑफिसर ही बनाता है, तो यहाँ पे आपको SDO सिलेक्ट कर देना है। और भी बहुत ऑप्शन दिखाई देगा इसमें, जैसे तहसीलदार हो गया, तालुका मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, ऐसे आकर के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन आपको जिसने भी आपका बनाया है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे SDO मैंने सिलेक्ट कर दिया, सब डिविजनल ऑफिसर। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस राज्य से बनवाया है, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान फिलअप कर दिया। फिर आपको किस तारीख का ये बन के तैयार हुआ उस तारीख की यहाँ पे डेट डाल दी है। फिर दोस्तों जिससे आप नीचे बढ़ोगे तो आपके सामने दिखाई देगा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका एड्रेस डालना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करके और नीचे कोने में एक टिक दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक दोनों में फिलअप हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसको सेव कर देना है। जिससे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि आपका पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गई है। अब आपको नीचे कोने में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी डिटेल्स आ जाएगी कि क्या आप सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। क्या आप विकलांग हो, अगर विकलांग हो तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। फिर दोस्तों इसके नीचे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा कि क्या आप सब्सक्राइब चाहते हो, जैसे विकलांग आदमी होते हैं उनके लिए सब्सक्राइब की रहती है तो उनको यस करना, अन्यथा नो कर देना है। फिर आपके आ जाएगा कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हो, अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हो तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। फिर आ जाएगा दोस्तों कि क्या आप करंट एम्प्लॉय हो रेलवे के अंदर, अगर आप रेलवे के अंदर कोई
डिपार्टमेंट में पोस्ट पर हो तो यस करना, अन्यथा आपको नो कर देना। फिर दोस्तों नीचे आ जाएगा करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग रेलवे। अगर आप रेलवे के अलावा किसी और जॉब में हो तो यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। अगर नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो। फिर दोस्तों आपको नीचे आ जाना और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देनी है, जैसे आपका नाम हो गया, आपके अकाउंट नंबर हो गए, आपके अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है, फिर IFSC कोड और आपकी बैंक का नाम और बैंक एड्रेस। तो दोस्तों ये आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको फिर एजुकेशन जानकारी यहाँ पे फिलअप करनी है। दोस्तों अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भरा है तो यहाँ पे मैट्रिक्स की जानकारी पहले से ऑलरेडी सबमिट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे बैचलर डिग्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको डिसिप्लिन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बैचलर डिग्री वापस से सिलेक्ट करनी है। फिर आपका सब स्ट्रीम आ जाएगा कि आप का सब स्ट्रीम क्या है, मतलब आर्ट्स है, साइंस है या अदर कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। उस स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हो। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी का नेम और आपका रिजल्ट कब जारी हुआ उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। फिर दोस्तों आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा कि डू हैव ए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी या इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश में से टाइपिंग आती है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। दोस्तों मैं तो बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे यस करना है और आप टाइपिंग सीख लेना। अगर आप यहाँ पे यस नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे 2 पोस्टों से अपने आप बाहर हो जाओगे, जिनमें अपने स्टार्टिंग में देखा था कि जिन पोस्टों के आगे टाइपिस्ट लिखा हुआ है उन पोस्टों से आप अपने आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आप यहाँ पे यस कर देना और इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग आप सीख लेना। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी मैट्रिकुलेट या SSCL का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बताता है कि आपके फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक फेच कर लिए गए जो लास्ट आपने फॉर्म भरा था वहाँ से। तो यहाँ पे दोस्तों फोटो और सिग्नेचर लास्ट फॉर्म से फेच कर लिए गए हैं। फिर दोस्तों मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ कि एप्लीकेशन फोटोग्राफी और एप्लीकेशन सिग्नेचर अपडेट सक्सेसफुली हो गए हैं। जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट RRB। तो दोस्तों हमने RRB कोलकाता सिलेक्ट कर रखा है। अब RRB कोलकाता के अंदर भी बहुत सारे जोन हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको देखो ये जोन दिखाई देंगे, तो आपको कौन सा जोन पहले सिलेक्ट करना है। जैसे गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट सिलेक्ट करनी है या जूनियर इंजीनियर की या स्टेशन मास्टर की, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है सभी पोस्टें। 1 बाय 1 सभी जोन आप सिलेक्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से। दोस्तों सभी जोन सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे बढ़ जाना है और सभी चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जिस पे भी नहीं हो रखा है सभी चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपको अपना प्लेस लिखना है, भाई आपने कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। दोस्तों प्लेस लिखने के बाद आपको अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो आपका एप्लीकेशन पूरा ओपन हो जाएगा कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो आपके सामने दिखाई देगी। और दोस्तों अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बाद में एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपका पूरा फॉर्म सही है तो आप सबमिट पे क्लिक कर देना, नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर क्लिक करके। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके एप्लीकेशन के बारे में आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन करेक्ट है और इसमें आफ्टर सबमिटन के बाद में कोई आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। दोस्तों आप यहाँ पे अपना पेमेंट 500 रुपये का पेमेंट है, यहाँ पे चालान है, तो आप किस मेथड से करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और आप अपना पे विथ रोजर पे से कर सकते हो। तो आप जैसे पे विथ रोजर पे पे क्लिक करोगे तो सामने आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पेटीएम का, फ़ोनपे का, ये सभी आपके सामने आ जाएंगे और आप यहाँ से ईजिली अपना पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।